हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, आज हम इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बेटा, इसके लिए होते ही ये 6 रूल। आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो, इन रूल में से या कहिए कंडीशन में से जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी उसके अकॉर्डिंग ही सीएफ किया जाता है। अब ये जो मैंने इतनी सारी आपको बात बताई, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, रूल कैसे अप्लाई किए जाते हैं, इन सभी बातों का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए देखिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अब बेटा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से करेंगे कंपेयर। तो देखिए, d2y/dx² के साथ इधर कुछ नहीं लिखा, तो बेटा आपको इधर से x हटाना होगा। कैसे हटाओगे? पूरी इक्वेशन में आप x से कर दीजिए डिवाइड, तो इक्वेशन आप ऐसी हो x से x कैंसिल हो गया, d2y/dx²। बच्चों, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/x माइनस 2 dy/dx प्लस x से x कैंसिल, 1 माइनस 1/xy इक्वल टू e की पावर x अपॉन x। अब हम बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन से इस इक्वेशन का करते हैं कंपेयर। तो p इक्वल टू मिलेगा 1/x प्लस 2 इक्वल टू 1 माइनस 1/x और r इक्वल टू e की पावर x अपॉन x। आपको p q r मिलेगी। अब बच्चों बात करेंगे रूल की। मैंने आपको बताया था कि इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 6 रूल होते हैं। तो बेटा सबसे पहले रूल की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला रूल है इनपुट 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0। यदि ऐसा होता है तो बेटा आप सीएफ इस तरह से लेंगे, y इक्वल टू e की पावर x इज अ पार्ट ऑफ सीएफ। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं 0 बनेगा या नहीं। 1 p की वैल्यू है 1/x माइनस 2, q की वैल्यू है 1 माइनस 1/x। देखिए कैंसिल हो गया, 0 आ। मतलब अब हम लिख सकते हैं y इक्वल टू p की पावर x इज अ पार्ट ऑफ c। बेटा यहाँ y की जगह लिखते हैं y1, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं कंप्लीट। बेटा कंप्लीट सोल्यूशन होता है y इक्वल टू v/1। अब देखिए, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको y1 चाहिए। आपने इसे सॉल्व करके y1 पता कर लिया। अब आपको क्या पता करना है? अब आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू पता करना। जैसे ही आपको b की वैल्यू मिलेगी, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व। तो अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम b की वैल्यू निकालना। अब बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू v/1। बेटा इसे जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बच्चों इक्वेशन इस तरह से अरेंज, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमारा काम है इस इक्वेशन में वैल्यू। तो देखिए, ये d2v/dx² प्लस p की वैल्यू है 1/x माइनस 2 प्लस 2 y1 का डिफरेंशिएशन। बेटा y1 आपका था e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर और अपॉन y1 e की पावर dv/dx इक्वल टू r। r बेटा e की पावर x अपॉन x, ठीक है, अपॉन y1 की वैल्यू e की पावर x, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल, इधर भी कैंसिल। इसे आप लिख सकते हो d/dx dv/dx। ठीक है, ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, 1/x dv/dx इक्वल टू 1/x। अब बच्चों dv/dx को हम p लिख सकते हैं, क्यों लिख देते हैं p/dx p प्लस 1/x p इक्वल टू 1/x। बच्चों ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है, यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन p है। तो बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करके इसे सॉल्व। a इक्वल टू आपको मिलेगा 1/x, b इक्वल टू 1/x। अब बेटा हम IF निकालेंगे, e इंटीग्रेशन a
dx, a है 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन log x। बेटा ई से log कैंसिल जाता है, आपको IF मिला x। इस तरह से बेटा हमें IF की वैल्यू मिलेगी, P इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन B इंटू IF dx प्लस C1 P इंटू IF है x, इंटीग्रेशन B आपके पास था 1/x, IF है x dx प्लस C1। बच्चों x से x कैंसिल हो गए, px इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस C1। बच्चों इस x को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में चलेंगे, ऐसा होगा x/x प्लस C1/x। p की जगह हम लिख सकते हैं dv/dx, 1 प्लस C1 इंटू 1/। अब dx को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा dv 1 dx प्लस C1 1/x dx। अब हमारा काम है इंटीग्रेशन करना, यहां हो जाएगा b 1 का इंटीग्रेशन x प्लस C1 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस C2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बच्चों हमारा काम कंप्लीट सॉल्यूशन, बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन था y इक्वल टू b/1। इसमें अब हम वैल्यू डालेंगे, y इक्वल टू b है x प्लस C1 log x प्लस C2 y1 है e की पावर x। इस तरह से बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।